अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। शीतलहर की चपेट में इस वक्त उत्तर भारत नजर आ रहा है। यहाँ दिल्ली, यूपी समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की यहाँ आशंका है। कश्मीर में रात का तापमान 0 से नीचे रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप समझिए कि जब ठंड पीक पर है, जब अब कोहरा भी लोगों को परेशान किए हुए है, विजिबिलिटी ना के बराबर कई जगहों पर दिख रही है। ऐसे में कई हिस्से ऐसे जहां बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, यानी कि बारिश अगर होती है तो पारा और ज्यादा लुढ़केगा। कश्मीर में 0 से नीचे रहा है तापमान। दिल्ली जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है न्यूनतम टेम्परेचर, ऐसे में ये टेम्परेचर और ज़्यादा लुढ़क सकता है। बारिश अगर होती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, ठंड के बाद प्रदूषण से ज़रूर निजात मिलेगी, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले कुछ दिन से परेशानी महसूस कर रहे हैं। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान इस सर्दी से हैं। हालांकि पहाड़ी हिस्सों में जो लोग स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, उन्हें जरूर आनंद दे रही हैं वो तस्वीरें जिसमें बर्फबारी वो खुलकर देख रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई हिस्से ऐसे जहां पर पारा भी लुढ़क रहा है और कोहरा भी छाया हुआ है। साथ ही मौसम विभाग ये भी अनुमान दे रहा है कि कुछ हिस्सों में, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। और अब यहाँ कश्मीर, जहाँ पर रात में तापमान 0 से नीचे रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से ऐसे जहाँ पर बारिश भी हो सकती है। और बारिश होने के बाद जाहिर सी बात है ठंड भी बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा और बस प्रदूषण है जिससे निजात मिलेगी। प्रदूषण काफी हद तक घट जाता है, कम हो जाता है जब बारिश होती है। लेकिन ये जो पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, इसका सीधा सीधा असर मैदानी हिस्सों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं के साथ साथ तापमान का लुढ़कना ठंड को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस बढ़ी हुई ठंड में कोहरे के चलते ट्रेन क्या, फ्लाइट क्या, सब कुछ प्रभावित नजर आ रहा है। यहाँ पर कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट हो रही हैं, कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा है। कोहरे के चलते ये परेशानी बढ़ गई है। और अब दिल्ली तो जहाँ पर 5 डिग्री तक तापमान लुढ़कने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से ऐसे जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। कोहरे की वजह से मालूम हो रहा है कि करीब 25 ट्रेनें ऐसे हैं जो कि लेट से चल रही हैं और फ्लाइट्स पर भी इसका सीधा असर, जहां फ्लाइट्स ऐसी जो डिले भी हैं और अब साथ ही साथ कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की भी खबर मिल रही है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से आशिक मीर मेरे साथ में हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं, नोएडा से महेंद्र माही मेरे साथ में हैं, दिल्ली से आरजू सेठ हैं और साथ ही शिमला से कामेश्वर शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशिक मीर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। श्रीनगर की आज की तस्वीरें क्या हैं? देखिए रचना, जिस हिसाब से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसकी चलते जो है यहाँ पर शीतलहर का असर जो है काफी ज्यादा देखा जा रहा है। श्रीनगर में कल रात का टेम्परेचर जो है -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा अगर हम साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल एक बार फिर आईएमडी प्रेडिक्ट कर रहा है कि 10 जनवरी से 11 और 12 की रात भर जो है बर्फबारी की चेतावनी जाहिर की गई है, जिसकी वजह से अब जो है पहाड़ों का रुख ज्यादातर टूरिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर में जितनी भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यहाँ पर पर्यटक काफी ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और बर्फबारी के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल माइनस में तापमान चल रहा है और इस तापमान के चलते यहाँ पर नदी नाले जो है जम गए हैं।
जितनी भी वाटर बॉडीज है, लोगों के घरों तक जो नल का पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हर एक चीज जो है यहाँ पर जम जाती है इस मौसम में। अगरचे दिसंबर का महीना खुश्क रहा, लेकिन जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक जो है 3 बार भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाकों की जहां तक बात हो, फिलहाल एक बार फिर से मैं डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन की गई है कि एक और स्पेल जो है बर्फबारी का आने वाले दिनों में होगा। और जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, 40 दिनों का चिले कलान जो कि 21 दिसंबर से शुरू हुआ है, और इस चिले कलान में छिटती ठंड है। और इस ठंड के बावजूद यहाँ पर लोग किस तरह से सुबह शाम लाल जलाकर अपने हाथ पैर गर्म करते हैं, ऐसी तस्वीरें हमें श्रीनगर के आसपास या बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां से देखने को मिल रही है। और फिलहाल अगर हम बात करें जितने भी पर्यटक स्थल है, वहां पर टूरिज्म जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। जितनी भी होटल्स है वो बुक्ड है, और खास तौर पर इन जगहों पर पर्यटन बढ़ना ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी जो है खुशी की बात है। जिस तरीके से आपने बताई है पूरी जानकारी, एक बार तस्वीरें भी आशिक जरूर दिखा दें। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी बड़ी रहती है, जब बर्फबारी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, कि पानी जो पीने का होता है उसमें भी दिक्कत हो जाती है, पाइपलाइंस जम जाती हैं। लेकिन फिर भी वो खूबसूरती जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, एक बार वो खूबसूरती चारों तरफ की तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल रचना, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर आपको पहाड़ों पर बर्फबारी दिखेगी, लेकिन फिलहाल मौसम धुंधला हुआ सा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है कम रहती है। सुबह शाम सूर्य दर्शन जो है 11 बजे के बाद ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर एक चीज इस मौसम में जम जाती है, क्योंकि ये चिले कलान का पीरियड जो है हार्श विंटर होता है। और इस चिले कलान के पीरियड में लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, कांगड़िया अपने घरों में रखते हैं, बुखारियों का सेवन करते हैं, बुखारियां जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पैरन होता है वो इन दिनों आप कश्मीर के हर व्यक्ति को पहने हुए देखेंगे, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चे हैं। लेकिन अब इस तरह का वेट स्पेल जो है एक बार फिर से अब आईएमडी प्रेडिक्ट कर रहा है कि कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी एक और बार बर्फबारी होगी, जिसके चलते यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा जब इससे पहले बर्फबारी हुई तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कई दिनों तक गाड़ियों के लिए बंद रहा, और वहां पर कई सारी टूरिस्ट गाड़ियां भी फंसी रही, जिसको लेकर यहाँ पर सरकार की भी आलोचना हुई। लेकिन अब जो है तैयारियां तमामतर की जा रही है, ताकि आम लोगों और टूरिस्टों को कोई तकलीफ ना हो। रचना, ठीक है, अब यहाँ तैयारियां तो हो रही हैं, तैयारियां लेकिन किस तरीके से यहाँ पर काम आती हैं, क्योंकि बर्फबारी की एक बार फिर से चेतावनी है, एक बार फिर से बर्फबारी के आसार हैं। आशिक आप रहिए, मैं रुक कर लेती हूँ दिल्ली का। दिल्ली आरजू सेठ मेरे साथ में जुड़ी हुई है। दिल्ली का टेम्परेचर आरजू क्या है? हालांकि वो जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, जो ठंड बढ़ती है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखता है, दिल्ली में भी इसका असर है। जी बिल्कुल अच्छा। देखिए अगर बात करें तो आईएमडी की तरफ से जो कि राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जो है वो 2 दिन के लिए जारी किया गया है। लगातार अंदर काफी ज्यादा शीतलहर जो है वो भी चल रही है, और इसको देखते हुए भी कोहरे जैसी परिस्थिति जो है वो भी बनी हुई है। और अगर बात करें तो लगातार इसकी वजह से जो यातायात है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। तमाम ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। कल भी 30 से ज्यादा ट्रेनें जो थी वो देरी से चल रही थी, और आज भी अगर बात करें तो 25 ऊपर ऐसी चीजें हैं जो 30 मिनट से लेकर 5 घंटे तक या उससे भी ज्यादा डिले हो रही है। इतने साफ असर है जिसकी पूरी आरजू थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मैं महेंद्र माही का रुख कर लेती हूँ। महेंद्र, दिल्ली से सटे हुए नोएडा में मौसम कैसा है अभी? रचना देखिए, आज के मौसम की बात करें तो आज सच में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह के समय जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और कल हमने जिस तरीके से देखा था दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो धूप निकली थी उससे लोगों को जरूर राहत मिली थी। लोगों को लग रहा था कि गर्मी एक तरीके से आ चुकी है। मगर आज की बात करें तो आज जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 6 डिग्री सेल्सियस था, और न्यूनतम जो तापमान रहेगा वो 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऐसे में आईएमडी ने भी कहा कि देखिए शुक्रवार, शनिवार और सोमवार के आसपास और घना कोहरा होगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। नोएडा एनसीआर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो भी हालात और बिगड़ेंगे। ऐसे में आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है आज की दिखाऊंगा मैं।
पार्कों की हालत बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील है। यानी कि आम दिनों में यहाँ जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग इस पार्क में खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, मगर आज ठंड इतनी ज़्यादा है कि पार्कों की हालत बिल्कुल सन्नाटे में बदल गई है। दूसरी तरफ देखिए, हमने देखा कि बीते दिनों नोएडा और आसपास के इलाकों में काफ़ी पॉल्यूशन देखा गया था। अब आपको पॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 150 से लेकर 200 दर्ज किया गया है। ऐसे में आप तस्वीर देख सकती हैं, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम है और जो विजिबिलिटी है वो भी सामान्य है। हमने देखा बीते दिनों कैसे घने कोहरे के साथ पूरे दिल्ली एनसीआर में जो वाहनों की रफ्तार थी बिल्कुल थम गई थी। ऐसे में ये तस्वीर बयां कर रही है, गुलाबी मौसम है मगर ये कड़ाके की ठंड का भी एहसास दिला रही है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलने चाह रहे। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी बढ़ते ठंड को देखते हुए नोएडा के जो तमाम स्कूल है, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ठंड का एहसास होता है वो सुबह के वक्त होता है और जब शाम का समय होता है उस टाइम सबसे ज्यादा कोहरा और ठंड देखा जाता है। ऐसे में आईएमडी ने भी कहा कि देखिए आने वाले समय में, ये तो अभी ट्रेलर है, आने वाले समय में और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा। अगर वो अपने बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए ये जो ठंड है सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी छोटे बच्चों को, घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशान करेगी। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जिला अस्पताल में जो तमाम निजी अस्पताल है वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको खांसी, बुखार और जो जुकाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के लिए काफी परेशानी का दिन होने वाला है। क्योंकि सुबह के समय सोचिए 6 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम जो मैक्सिमम तापमान है वो 17 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए अगर जब बारिश होती है या हल्का बूंदाबांदी होती है, ओले गिरते हैं, तो ये टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो सकता है। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी में बैठा है। आप नोएडा की सड़कों पर प्रशासन की तैयारी भी दिख रही है, लेकिन वहां मौसम भी अपनी तैयारी के साथ में है। टेम्परेचर लुढ़केगा भी, बारिश होने की भी संभावनाएं हैं और पहाड़ी हिस्सों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल के शिमला से मेरे साथ में कामेश्वर जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, शिमला का मौसम अभी कैसा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए शिमला में सुबह से ही धूप खिली हुई है। वहीं जो आईएमडी के अनुसार खासकर जो 11 जनवरी के बाद पुनः जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, सिरमौर और मंडी और कांगड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पुनः बर्फबारी बताई है। लेकिन अगर अभी तक देखें तो बीते दिन भी जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस समय तक जो 3 नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से बाधित है। इसके अलावा जो 42 सड़क मार्ग है वो भी बाधित है, जिन्हें खोलने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी लगातार अधिकारियों के साथ समय मौके पे भी जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध है उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को कहा है कि जो सड़क मार्ग जो अभी भी 42 और 3 नेशनल हाईवे अवरुद्ध ने तत्काल प्रभाव से खोला जाए, ताकि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चूंकि पहाड़ों में अभी तो बर्फबारी की तस्वीरें ही हम देख रहे हैं, लेकिन आपने खिली हुई धूप के थोड़ी सी तस्वीर दिखा दी है। अगर पॉसिबल हो तो जरा और कुछ तस्वीरें दिखा दें। तस्वीरें दिखाते दिखाते अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर जो देखा जाए फिलहाल जो राजधानी शिमला में है सुबह से धूप खिली हुई है। वही जो आईएमडी ने खासकर आज यानी कि 7 दिनों यानी कि 2 दिनों तक जो मौसम है वो साफ रहेगा और जो 11 जनवरी के बाद पुनः जो बर्फबारी की चेतावनी दिखाई गई है और जो सड़क मार्ग जो अवरुद्ध है उन्हें खोलने का जो निर्देश दिए गए हैं। और वहीं जिस तरीके जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से भी जो पर्यटक आते हैं उन्हें खासकर वो उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर बर्फबारी अधिक गिरी है। और जो अगर हम जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में जिस तरीके से कुफरी, हाटू पीक और नालदेहरा में इन क्षेत्रों में जो बर्फबारी अत्यधिक गिरी है, ऐसे में जो उन क्षेत्रों में जो बर्फबारी को हटाने जो सड़क मार्ग है उन सड़क मार्ग से बर्फबारी को हटाया जा रहा है और साथ ही रेता फेंका जा रहा है, ताकि जो पर्यटक है उन बर्फ वाले क्षेत्र की खूबसूरती का आनंद ले सके। वहीं अगर देखा जाए जो अटल टनल, कोकसर, केलांग, जिस्पा, हंसा, चंद्रताल, इन क्षेत्रों में भी जो भारी तादाद में जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं और वहां पर अगर देखा जाए तो 2 से अधिक फीट जो बर्फबारी गिरी है। तो कुल मिलाकर जो सड़क मार्ग में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं पहाड़ी हिस्सों में। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कामेश्वर की कैसे शासन प्रशासन की नजर है कि लोगों को दिक्कत ना आए, पहले से एहतियात बरतने की बात भी है। महेंद्र माही नोएडा का हाल बता रहे थे। गाजियाबाद नोएडा से सटा हुआ अनिल चौधरी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल का भी रुख कर लेती हूँ। अनिल, हालांकि धुंध दिखाई दे रही है, आसमान कैसा है, कैसा मौसम है, ठंड कैसी है, तस्वीरें दिखाइए, बताइए।
देखिए रचना, मैं आपको बता दूं, आज फिलहाल थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, पर जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट जरूर देखी गई है, पर जो हवाएं जो चल रही थी ठंडी, वो आज नहीं देखी गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग महसूस कर रहे हैं वो पहले से ठीक महसूस कर रहे हैं। और जो धूप भी निकली हुई है फिलहाल, जो है सूर्य देवता ने भी हल्के हल्के दर्शन देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कल भी धूप निकली थी और आज भी लग रहा है कि धूप निकल जाएगी। पर टेम्परेचर 7 डिग्री पहुंचा हुआ है, जो वाकई ही ठंडा आप कह सकते हैं, पर लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही किरण सूरज की पड़ रही है तो लोग जो है घर से बाहर भी निकले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग राहत भी इसको कह सकते हैं। पर वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 38 जिले ऐसे हैं जो ठंड की और कोहरे की चपेट में है, जिसको लेकर अलर्ट भी लगातार जारी किया गया है। तो ऐसे में जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की, जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपना आपको प्रॉपर ढक के निकलें। यदि धूप निकल रही है तो ही घर से बाहर निकलें और अपना आपको प्रॉपर ढक के ही निकलें, क्योंकि सुबह और शाम जो है ठंड का जो है प्रकोप जो है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिसको लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि विशेष काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, ठीक है। क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठंड के अस्पताल मौसम में जो- अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं और हम देख रहे हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर भी यहाँ पर सचेत किया जा रहा है, क्योंकि चीन में जिस तरीके से फैला, अलग अलग देशों में हिस्से में अब ये खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये कहा गया है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, ऊपर से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप सभी भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।